तो माय सुपर किड्स, आप सब कैसे हो? तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 का मैथ चैप्टर नंबर 2 लाइंस एंड एंगल्स। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लाइंस एंड एंगल्स का पार्ट 1 वीडियो है। आप अच्छा से देख लो तो समझ में आ जाएगा। ये बहुत लंबा चैप्टर है और इसको समझना बहुत ही इजी है और बहुत जरूरी भी है। तो आप इसको बहुत अच्छा से वीडियो को देख के समझ लो। तो में हम लोग आज देखेंगे लाइंस और एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। लाइंस और एंगल्स क्या है? इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर some of the most basic ideas of geometry including points, lines, rays, line segments and angles. ज्योमेट्री का ये पार्ट्स को आज हम लोग इसके बारे में बेसिक आइडिया लेंगे और इसके बारे में पढ़ेंगे। कौन सा क्या है? पॉइंट्स, लाइंस, रेज, लाइन सेगमेंट्स और एंगल्स। ये सब चीज क्या है? ये सब ज्योमेट्री में पढ़ाया जाता है। ये सब के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे। These ideas form the building blocks of plane geometry. ये जो आइडिया है ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्लेन ज्योमेट्री, ज्योमेट्री का ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है। इसी से ही ज्योमेट्री बनता है। पॉइंट्स, लाइंस, रेज, लाइन सेगमेंट्स, एंगल्स and will help us in understanding more advanced topic in geometry such as the construction and analysis of different shapes. और ये सारा चीज हेल्प करता है अंडरस्टैंडिंग मोर एडवांस टॉपिक्स इन ज्योमेट्री। एडवांस टॉपिक्स भी हम लोग इसी का हेल्प लेके हम लोग समझ सकते हैं, सच एज द कंस्ट्रक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डिफरेंट शेप्स। फर्स्ट है पॉइंट। मार्क अ डॉट ऑन द पेपर विथ द शार्प टिप ऑफ पेंसिल। आपके पास पेंसिल होगा, इसे एक मार्क कीजिए पेपर में। द शार्पर द टिप द थिनर विल बी द डॉट। जितना आपका पेंसिल शार्प होगा उतना ही थिन होगा डॉट, जितना शार्प नहीं होगा उतना मोटा मोटा होगा डॉट। दिस टाइनी डॉट विल गिव यू एन आइडिया ऑफ अ पॉइंट। सो ये सारा क्या है? ये है पॉइंट्स। अ पॉइंट डिटरमाइंस अ प्रिसाइज लोकेशन। पॉइंट एक प्रिसाइज लोकेशन को डिटरमाइन करता है। बट इट हैज नो लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। बट इसका क्या लेंथ है? ये क्या मेजर हो सकता है? इसका लेंथ नहीं है, ब्रेड्थ नहीं है, हाइट भी नहीं है। Some models for a point are given below. The tip of a compass. आपका ज्योमेट्री बॉक्स, कंपास बॉक्स में ये जो है कंपास, इसका टिप ये भी एक पॉइंट क्रिएट कर सकता है, बना सकता है। द शार्पेंड एंड ऑफ अ पेंसिल। पेंसिल का शार्प एंड भी एक पॉइंट बना सकता है। द पॉइंटेड एंड ऑफ अ नीडल। नीडल का भी पॉइंटेड एंड रहता है। If you mark 3 points on a piece of paper, you may be required to distinguish these 3 points. जब हम लोग पेपर में अगर इस टाइप का पॉइंट करेंगे, पॉइंट मार्क करेंगे, तो उसको पहचानने के लिए भी उसका नाम देना होगा। कैसे पहचानेंगे? सपोज मैं यहाँ पर 4 पॉइंट्स लिखी हूँ, तो अगर पॉइंट्स का साइज नहीं है, लेंथ नहीं है, विड्थ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ब्रेड्थ नहीं है, तो उसको पहचानेंगे कैसे? तो उसको एक डिस्टिंग्विश करने के लिए For this purpose, each of the 3 points may be denoted by a single capital letter. देखो सारा पॉइंट को एक नाम से डिनोट किया गया है। ये पॉइंट का Z पॉइंट, ये P और ये T। तो इसी हिसाब से हम लोग उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो पॉइंट का एक कैपिटल लेटर में, सिंगल कैपिटल लेटर में डिस्टिंग्विश करने के लिए उसका नाम दिया गया है। तो खाली पॉइंट अगर करेंगे, पॉइंट को हम लोग तो डिस्टिंग्विश कर नहीं सकते हैं। तो डिस्टिंग्विश करने के लिए उसका एक नाम देना होगा और ये नाम ऐसे ही दिया जाता है। लाइन सेगमेंट। तो अभी हम लोग पॉइंट्स के बारे में पढ़े। पॉइंट्स के बाद आया लाइन सेगमेंट। फोल्ड अ पीस ऑफ पेपर एंड अनफोल्ड इट। आप एक पीस ऑफ पेपर को लेके फोल्ड कीजिए, फिर अनफोल्ड कीजिए, मतलब खोल दीजिए वो फोल्ड को। डू यू सी अ क्रीज? आपको जहां पर फोल्ड किए थे यहाँ पर ऐसे मार्क दिखाई देगा। ठीक है, क्रीज एक जहां पर फोल्ड किए थे मार्क हो जाएगा। दिस गिव्स द आइडिया ऑफ ए लाइन सेगमेंट। मतलब ये एक लाइन सेगमेंट है। इट हैज 2 एंड पॉइंट्स ए एंड बी। Mark any 2 points A and B on a sheet of paper and try to connect A to B by various route. जैसे देखो यहाँ पर A और B 2 पॉइंट लिया गया, तो उसको वेरियस वे में मार्क किया गया, एक कनेक्ट किया गया। देखो A to B ऐसे स्ट्रेट लाइन में हुआ, फिर ऐसे जिगजैग लाइन में, ऐसे स्लोप टाइप लाइन में, ऐसे जिगजैग टाइप लाइन में भी कनेक्ट किया गया। तो व्हाट इज द शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम A to B? तो A to B में आपको 4 रूट मिला, 1 2 3 4। तो यहाँ पर शॉर्टेस्ट रूट कौन सा है? This sorted path from point A to point B, including A and B, as shown here, is called the line segment from A to B. तो यहाँ पर शॉर्टेस्ट हम लोग का कौन सा होगा? ये जो हम लोग A to B को कनेक्ट किए, एक जिगजैग लाइन में, एक स्लोप टाइप लाइन में, एक ऐसे जिगजैग स्ट्रेट लाइन में और जिगजैग स्ट्रेट ऐसे मिक्स में, तो सबसे शॉर्टेस्ट कौन सा हुआ? सबसे शॉर्टेस्ट हुआ लाइन नंबर 3। ये है सबसे शॉर्टेस्ट, ये वाला। ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट फ्रॉम ए टू बी। तो इसी को बोला जाता है लाइन सेगमेंट। इट इज डिनोटेड बाय एदर ए बी और बी ए। आप इसको कैसे लिख सकते हो?
आप लाइन सेगमेंट को ए बी लिख सकते हो या बी ए लिख सकते हो। आप जैसे पॉइंट को ए की कैपिटल लेटर में डिनोट करते रहते हैं, ए या बी या सी, बट लाइन सेगमेंट में दो चीज रहता है, दो लेटर्स रहता है, एक स्टार्टिंग और एक एंड पॉइंट, क्योंकि लाइन सेगमेंट एक जगह से शुरू होता है, एक जगह पे एंड होता है। इट हैज टू एंड पॉइंट्स ए एंड बी, तो लाइन सेगमेंट इज डिनोटेड एज बोथ द अल्फाबेट्स। जो भी आप एंड पॉइंट में अल्फाबेट्स लिखोगे वही अल्फाबेट के साथ आपको लिखना होगा। एंड ऐसे नहीं कि खाली ए बी लिख सकते हो, आप बी ए बी लिख सकते हो। द एंड पॉइंट्स ए एंड बी आर कॉल्ड the points A and B are called the end points of the line segment AB। देखो खाली AB लिखने से नहीं होगा, आपको जब लाइन सेगमेंट दिखाना होगा AB के साथ देखो ऊपर में एक लाइन ऐसे देना होगा, देन दिस इज डिनोटेड एज लाइन सेगमेंट। और इसका मतलब है दिस लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स A and B। A and B are the two end points of this line segment AB। ठीक है, देन आया लाइन। Imagine that the line segment from A to B is extended beyond A in one direction and beyond B in other direction without any end। मतलब पहले हम लोग का क्या था, A से स्टार्ट होके B में खत्म हो रहा था, बट वो बोल रहा है अभी इसको एक्सटेंड करो, यहाँ से भी एक्सटेंड करो और यहाँ से भी एक्सटेंड करो, विदाउट एनी एंड पॉइंट, विदाउट एनी एंड। तो दिस इज अ मॉडल फॉर अ लाइन। तो इसको बोला जाता है लाइन। डू यू थिंक यू कैन ड्रॉ अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ अ लाइन? नो। व्हाई? बिकॉज इट हैज नो एंड पॉइंट्स। इधर भी वो कहीं तक कहाँ मतलब उसका कोई फिक्स्ड स्टॉप नहीं है, इधर भी फिक्स्ड नहीं है, एंड पॉइंट नहीं है, तो उसको हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? इसलिए उसको ऐसे दिखाई देता है, एरो मार्क में हम लोग डिनोट कर देते हैं। मतलब ये यहाँ से एक्सटेंड होके जाएगा इस तरफ और ये यहाँ से एक्सटेंड होके जाएगा। अ लाइन थ्रू टू पॉइंट्स ए एंड बी इज रिटन एज ए बी। देखो जब ए बी में दो, इधर एक एरो मार्क इधर एक एरो मार्क दे देते हैं, देन दैट इज कॉल्ड एज अ लाइन। इट एक्सटेंड्स फॉर एवर इन बोथ डायरेक्शन। इट एक्सटेंड्स फॉर एवर, ये ऐसे ही जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा, उस तरह भी वैसे है। तो इसके लिए यहाँ पर एरो मार्क दिया जाता है, यहाँ पर भी एरो मार्क, बोथ डायरेक्शन में जाता है। समटाइम्स अ लाइन इज डिनोटेड बाय अ लेटर लाइक एल और एम। एक लाइन को हम लोग एक सिंगल स्मॉल लेटर में भी उसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्जर्व दैट एनी टू पॉइंट्स डिटरमाइन अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू बोथ ऑफ देम। एनी टू पॉइंट्स डिटरमाइन, एनी टू पॉइंट्स डिटरमाइन अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू बोथ ऑफ देम। मतलब अगर हम लोग ए बी पॉइंट लिए तो इसके थ्रू से एक लाइन सेगमेंट भी, एक लाइन भी पास होता है। ए बी अगर एक लाइन है तो इसके थ्रू से एक लाइन भी पास होता है थ्रू बोथ ऑफ देम। तो अभी हम लोग क्या क्या पढ़े? अभी हम लोग पढ़े पॉइंट, ठीक है, जो कि डिनोट होता है एक सिंगल कैपिटल लेटर में। लाइन सेगमेंट जो कि ऐसे लिखा जाता है, टू एंड पॉइंट्स का एक दो कैपिटल लेटर में नाम दिया जाता है, एंड यू कैन डिनोट अ लाइन सेगमेंट लाइक दिस। और एक लाइन जो कि डिनोट होता है ऐसे। तो ये तीन चीज के बारे में अभी हम लोग पढ़े। तो लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट रहता है, मतलब यहाँ से स्टार्ट यहाँ से खत्म, बट लाइन का एंड पॉइंट नहीं रहता है। ये एक ए बी ऐसे एक्सटेंड होके कहीं भी जा सकता है। बोथ जो भी ए एंड बी है उसका ए साइड से और बी साइड से कहीं तक भी एक्सटेंड होके जा सकता है। उसका एंड फिक्स्ड एंड पॉइंट नहीं है। किसका? ये लाइन का फिक्स्ड एंड पॉइंट नहीं है, लाइन सेगमेंट का फिक्स्ड है, एंड पॉइंट फिक्स्ड है। तो इतना हम लोग अभी तक पढ़े। तो नेक्स्ट है, तो ज्योमेट्री का एक एक पार्ट पढ़ रहे हैं। पॉइंट हो गया, लाइन सेगमेंट, लाइन्स हो गया। अभी आगे हम लोग रे के बाद। रे, what is a ray? A ray is a portion of a line that starts at one point called the starting point or initial point of the ray and goes on endlessly in a direction. The following are some of the models of a ray। मतलब रे एक जगह से तो स्टार्ट होता है, रे का क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट है, उसको इनिशियल पॉइंट भी बोला जाता है, बट उसका दूसरा पॉइंट एंडलेसली जा सकता है, गोज ऑन एंडलेसली इन ए डायरेक्शन। मतलब दूसरा पॉइंट नहीं है, एंड पॉइंट नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट है, एंड पॉइंट नहीं है, इट गोज ऑन एंडलेसली इन ए डायरेक्शन। द फॉलोइंग आर सम मॉडल्स फॉर अ रे। तो रे को कैसे हम लोग, रे का एग्जाम्पल क्या क्या है? ये देखो लाइट हाउस, सी बीच में आप देखे होगे लाइट हाउस जो कि शिप को लाइट से डायरेक्शन बताता है। तो ये जो लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होता है एंडलेसली ऐसे जाता है, स्टार्टिंग पॉइंट ये है बट ऐसे डायरेक्शन में जा सकता है, इसलिए इसको लाइट रेज बोलते हैं। और एक देखो सन रेज, सन का स्टार्टिंग यहाँ पर है रे का, बट एंडलेसली वो कहीं तक भी जा सकता है। टर्च लाइट में रे ऑफ लाइट फ्रॉम अ टर्च, स्टार्टिंग यहाँ हुआ बट रे एंडलेसली ऐसे स्प्रेड होके पूरा जाता है। मतलब रे का मतलब रे इज जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट रहता है बट
It goes on endlessly in a direction, a particular direction. The following are the some of the models of the ray. Look at the diagram, figure 2.3 of a ray. 2 points are A, 2 points are marked on it. A, P, 2 points marked हुआ है. One is the starting point. A है उसका starting point. And the other is a point on the path of the ray. Other end point नहीं है. A इसका ये है क्या है? ये starting point है. But P एक point जो कि उसका path में आता है. P on the path of the ray. P is a point on the path of the ray. ये जो ray का path है उसमें P एक point है. We then denote the ray by AP. और रे को कैसे हम लोग डिनोट करते हैं? देखो सिंगल ऐसे एरो मार्क से. तो अभी 4 चीज हम लोग सीख लिए. पॉइंट कैपिटल लेटर में ऐसे डिनोट होता है. लाइन सेगमेंट ऐसे डिनोट होता है जिसका 2 एंड पॉइंट है. लाइंस जिसका एंड पॉइंट नहीं है, एंडलेसली इधर भी जा सकता है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में. और ये हो गया हम लोग का रे, जिसको हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं. एक एंड से स्टार्ट होता है. देखो सिंगल एरो मार्क इस तरफ नहीं है क्योंकि इस तरफ उसका स्टार्टिंग पॉइंट है. और इसका पी क्यू लाइन लाइन का ना स्टार्टिंग पॉइंट है ना एंड पॉइंट है. वो इधर से भी कहीं पर एंडलेसली जा सकता है, उस साइड से भी जा सकता है. तो ये 4 चीज के बारे में हम लोग पढ़े. तो जब भी आप लिखोगे ये मार्क के साथ लिखना है, तभी इसका मतलब ठीक से आप डिनोट कर पाओगे. इफ यू आर राइटिंग अबाउट लाइन सेगमेंट देन रिमेंबर टू पुट दिस लाइन. अगर आप लाइन के बारे में बात कर रहे हो तो नाम लिखने के बाद ऐसे मार्क करना जरूरी है. एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट रे तो आप नाम भी जो भी लिखोगे उसके बाद ये देना जरूरी है ऊपर में. Rihan marked a point on a piece of paper. How many lines can be drawn that pass through the point? Sital marked 2 points on a piece of paper. How many different lines can she draw that pass through both of the points? तो रिहान 1 पॉइंट मार्क किया और यहाँ पर शीतल 2 पॉइंट मार्क. तो रिहान का पॉइंट से हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉ. तो रिहान का पॉइंट से ये लाइन में ड्रॉ की, यहाँ पर भी कर सकती हूँ. ये अगर रिहान का पॉइंट है तो मैं देखो ये सब लाइन से ये भी ड्रॉ कर सकती हूँ, ये भी ड्रॉ कर सकती हूँ, ऐसे भी कर सकती हूँ. तो ये क्या हो गया? कितना लाइन्स आप ड्रॉ कर रहे हो? इस टाइप का आप कितना भी कर सकते हो. मतलब यहाँ पर इनफाइनाइट लाइन, इनफाइनाइट मतलब कोई गिन नहीं सकते. इनफाइनाइट लाइन्स कैन बी ड्रॉन थ्रू अ सिंगल पॉइंट. ठीक है. शीतल मार्क 2 पॉइंट्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर. हाउ मेनी डिफरेंट लाइन्स कैन सी ड्रॉ. तो इसमें एक ही हो सकता है, इसमें एक हो सकता है. 2 पॉइंट को लेके एक ही लाइन ड्रॉ हो सकता है. अब और कहीं पर भी और नहीं हो सकता. तो हियर वन लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू 2 पॉइंट्स. अगर 2 पॉइंट है इसमें 1 लाइन बन सकता है, इसमें इनफाइनाइट लाइंस बन सकता है, इसमें 1 लाइन. ये चीज आपको याद रखना होगा. बाद में ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि अगर 1 पॉइंट है इसमें कितना लाइंस ड्रॉ हो सकता है, इसमें इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ हो सकता है. अगर 2 पॉइंट दिया है तो इसमें हम लोग एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. नेम द लाइन सेगमेंट इन फिगर 2.4. Name the line segment in figure 2.4. Which of the 5 mark points are on exactly one of the line segments? Which of the 5 mark points are on exactly one of the line segments? Which are on 2 of the line segments? अच्छा, पहले पॉइंट्स कितना है? पॉइंट से आपका L एक पॉइंट्स, M एक पॉइंट्स, P एक पॉइंट्स, Q एक पॉइंट्स. तो पहले हम लोग को लाइन सेगमेंट्स का नाम लिखना है. द लाइन सेगमेंट्स आर क्या क्या है? L M. देखो ऊपर कैसे लाइन दिया जाता है? M P P Q Q R. ठीक है. ऊपर मार्क देखो, ऊपर ऐसे मार्क दिया देना जरूरी है. Which of the 5 mark points are on exactly one of the line segment? तो ये जो 5 पॉइंट्स हैं, which are the 5 points? 5 points are, अगर आप करो देखोगे इधर 5 पॉइंट्स कौन कौन सा है? 5 पॉइंट्स है L M P Q R. लेकिन ये सब में से कौन सा एक ही लाइन सेगमेंट में है? आप देखो M LM में भी है, MP में भी है. 2 लाइन सेगमेंट्स. ये तो सब एक एक लाइन सेगमेंट है ना, अभी हम लोग लिखे. तो M कितना लाइन सेगमेंट में है? 2 लाइन सेगमेंट में. Q 3 में भी है, 4 में भी है. R R एक ही में है, 4 में.
और एल एक ही में है। तो यहाँ पर आंसर क्या लिखेंगे, विच आर एग्जैक्टली ऑन वन ऑफ द लाइन सेगमेंट्स, द पॉइंट्स, नेक्स्ट पार्ट होगा, द पॉइंट्स एल एंड आर ऑन ओनली वन लाइन सेगमेंट। ठीक है। नेक्स्ट, विच आर ऑन टू लाइन सेगमेंट्स, बाकी जो बचा एम क्यू एंड पी, तो हम लोग लिखेंगे एम पी क्यू आर द पॉइंट्स आर ऑन टू लाइन segments. Name the rays shown in figure 2.5. Is T is the starting point of each of these rays? Name the rays as shown in the figure. तो यहाँ पर पहले रे कौन सा है, देखो टी ए एक रे है, टी ए एक रे है, टी एन भी एक रे है, टी बी भी एक रे है, एन बी भी एक रे है, एन बी भी एक रे है, एन से स्टार्ट होके बी एक्सटेंड कर रहा है। ठीक है। इज टी इज द स्टार्टिंग पॉइंट इज ऑफ दिस रेस? नो। यहाँ पर कितना रेस है और क्या क्या नाम है, तो रेस में यहाँ पर देखो टी ए एक रे है, टी एन एक रे है, टी बी एक रे है, एन बी भी एक रे है। टी ए का स्टार्टिंग पॉइंट टी है, टी बी का स्टार्टिंग पॉइंट टी है, टी एन का स्टार्टिंग पॉइंट टी है, बट एन बी का स्टार्टिंग पॉइंट एन है। So is T starting point of each of these rays? No. T is the starting point of TA, TN and TB and N is the starting point of NB. तो हम लोग पहले लिख लेंगे the rays are TA, TN, TB, NB. No, T is the starting point of TA, TN, TB and N is the starting point of NB. Draw a rough figure and write the labels appropriately to illustrate each of the following. Draw a rough figure. OP and OQ meet at O. अच्छा, ओपी एंड ओ क्यू मीट एट ओ। ओपी क्या है, लाइन से, देखो दोनों तरफ एरो मार्क। ओ क्यू क्या है, लाइन से, लाइन सेगमेंट नहीं है, मतलब ओपी ओ क्यू उनका एंड पॉइंट नहीं है। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ओ यहाँ पर है पी, यहाँ पर है ओ, यहाँ पर है क्यू। ठीक है। ये एक लाइन सेगमेंट है और ये एक लाइन सेगमेंट है, ओपी एंड ओ क्यू। ओपी एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, एक्सटेंड होके जा रहा है। ओ क्यू भी एक लाइन सेगमेंट है। तो ऐसे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये सॉरी, ओपी एक लाइन है, ओक्यू, ओपी एक लाइन है, ओक्यू एक लाइन है, दोनों देखो इस तरफ से एक्सटेंड हो रहे हैं। तो ये मार्क देना जरूरी है, जब भी आप ड्रॉ करो ये मार्क देना जरूरी है। और मीट कहाँ पर करें, ओ के पास। नेक्स्ट है एक्स वाई एंड पी क्यू। तो एक्स वाई के ऊपर देखो सिंगल एरो मार्क है, मतलब क्या है, ये है रे, इसका मतलब है ये है रे। और पी क्यू क्या है, पी क्यू एक लाइन है, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट ए। तो आप जब भी ड्रॉ करोगे ये चीज का आपको ध्यान रखना होगा। एक्स वाई एंड पी क्यू, तो एक्स वाई को पहले लिख लेते हैं। एक्स वाई क्या है, एक्स वाई एक रे है, मतलब एक्स इज द स्टार्टिंग पॉइंट, वाई बीच में एक कहीं पर है, एक्स इज द स्टार्टिंग पॉइंट, रे का एक स्टार्टिंग पॉइंट रहता है। पी क्यू, पी क्यू एक लाइन है, तो ये दोनों तरफ पहले एरो मार्क दे दो, जैसे ऊपर में लिखा हुआ है। पी यहाँ पर एक है, क्यू यहाँ पर एक लाइन है, ठीक है। और एक्स देखो, एक्स में एरो मार्क नहीं है बिकॉज एक्स वाई इज अ रे। और जहां पर मीट कर रहे हैं ये सब उसके पॉइंट्स है, और जहां पर मीट कर रहे हैं उसका नाम क्या है, इंटरसेक्ट एट पॉइंट एम। तो यहाँ पर लिखेंगे एम, ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट है लाइन एल। देखो लाइन को बताया गया था कि ए बी कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हैं या सिंगल स्मॉल लेटर में भी उसको डिनोट किया जा सकता है। तो लाइन एल कॉन्टेंट्स, सी का हम लोग ड्रॉ करेंगे। आप पहले ए बी को नोट कर लो। सी, लाइन एल कंटेंट्स पॉइंट्स ई एंड एफ बट नॉट पॉइंट डी। तो लाइन एल एक है, लाइन मतलब दोनों साइड ये है, ये मार्क है, ठीक है। दिस इज लाइन एल, इसमें दो पॉइंट्स है ई एंड एफ, बट डी बट नॉट पॉइंट डी। तो डी कहीं पर भी लिख लो, लाइन में नहीं है मतलब कहीं भी लिख सकते हो, ठीक है। और ये हम लोग का लाइन का नाम है एल, ऐसे कर सकते हैं। और ये देना याद रखना, ये क्योंकि दिस इज अ लाइन, तो दोनों तरफ ये मार्क है, ये चीज को हमेशा याद रख के आपको देना होगा। डी, डी में क्या लिखा हुआ है, पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी, पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी मतलब लाइन सेगमेंट है।
ए बी एक लाइन सेगमेंट है जिसका 2 एंड पॉइंट है ए एंड बी, तो इसको लिख लेते हैं ए एंड बी, और पॉइंट बी इसमें एक कहीं पर भी लिख लो, लाइज ऑन, ठीक है। ऐसे करके हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, अगर आपको नोट करना है तो कर लो। नेक्स्ट, इन फिगर 2.6 नेम 5 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स डी ई ओ सी बी, तो हम लोग को तो क्लियरली दिख रहा है, कैपिटल डी, कैपिटल ई, ओ, सी एंड बी। और लाइन, लाइन मतलब क्या है, कोई भी चीज को आप लिख सकते हो। देखो ओ सी इज अ रे, ओ सी देखो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये रे है। लाइन कौन सा होगा, जिसमें आप डी बी लिख सकते हो, दोनों साइड ये है एरो मार्क, तो डी बी लिख सकते हो, डी ई भी लिख सकते हो, डी ओ भी लिख सकते हो, ये सारा लाइन से डी बी डी ई, जो भी लिखोगे करेक्ट होगा। ई ओ डी ओ ओ बी, जो भी लिखोगे ये करेक्ट होगा, इतना सारा लाइन है, तो हम लोग को एक ही लिखना है, तो हम लोग डी बी, क्योंकि ये लाइन है ऊपर में ये मार्क रहेगा। 4 रेज, 4 रेज मतलब ओ सी एक रे है, ओ बी को एक रे बोल सकते हैं। यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट है, अगर इसको स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे लेंगे तो ओ सी को कैसे लिखेंगे, ऐसे, यहाँ ओ बी, ओ बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसे ई को लेंगे, ई बी, ई को अगर स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे ई बी भी होगा, ओ ई भी लिख सकते हैं, ठीक है, अगर इसको स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे तब हो सकता है। फाइव लाइन सेगमेंट्स, लाइन सेगमेंट मतलब जिसका 2 एंड पॉइंट है, तो हम लोग लिख सकते हैं डी ई, ठीक है, ई ओ डी ओ, एंड पॉइंट, अगर इसको एंड पॉइंट लेंगे तो ये हो सकता है ओ बी ई बी। लाइन सेगमेंट मतलब ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, ठीक है। आपको नोट करना है तो कर लो। हियर इज अ रे ओ ए, फिगर 2.7 में देखिए एक रे है ओ ए, इट स्टार्ट्स एट ओ, रे का हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट रहता है, एंड पासेस थ्रू द पॉइंट ए, एक ए पॉइंट से पास कर रहा है, इट ऑल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट बी, ए से भी पास कर रहा है बी से भी पास कर रहा है। कैन यू ऑल्सो नेम इट एज ओ बी, वाई, यस वी कैन नेम इट एज ओ बी, क्योंकि ओ बी भी एक्सटेंड होके आगे की तरफ जा रहा है। कैन वी राइट ओ ए एज ए ओ, कैन वी राइट ओ ए एज ए ओ, नहीं, ओ ए लिखने का मतलब है ओ इज द स्टार्टिंग पॉइंट, ए ओ लिखने का मतलब है ए इज द स्टार्टिंग पॉइंट, वेयर एज ए इज नॉट द स्टार्टिंग पॉइंट, हम लोग का एक ही स्टार्टिंग पॉइंट है दैट इज ओ। तो ओ ए को ए ओ नहीं लिख सकते, मतलब अगर आप एक एरो को ए ओ यहाँ पर लिख रहे हो दैट मीन्स ए शुड बी द स्टार्टिंग पॉइंट, बट यहाँ पर ए स्टार्टिंग पॉइंट है क्या, ना, यहाँ पर ए स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, सो दिस कैन नॉट बी रिटन। खाली ओ को स्टार्टिंग ओ से होना चाहिए, ओ बी लिखो या ओ ए लिखो, ओ बी लिखा जा सकता है। इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, यस यस वी कैन नेम ओ ए as o b because both of them have same starting point or initial point, starting point, and going on endlessly in the same direction, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, एंडलेस, ओके, इसलिए ओ ए को हम लोग ओ बी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ओ ए को ए ओ लिख सकते हैं, नहीं, नो, वी cannot, we can't write OA as AO because both of them both will have different starting point, different initial point और starting point, तो ये उसका आंसर है। नेक्स्ट है एंगल, व्हाट इज एन एंगल, एन एंगल इज फॉर्म्ड by two rays having a common starting point, angle is formed by two rays having a common starting point. Here is an angle formed by rays BD and BE, where B is the common starting point. So BD and BE दो रे हैं, बट दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है यहाँ पर, एक ही है, दैट इज B, ओके। so angle is formed by rays by two rays having a common starting point, जब
2 रे का कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट रहता है, तो ये एक एंगल फॉर्म होता है, यहाँ पर एक एंगल फॉर्म होता है। द पॉइंट बी इज कॉल्ड द वर्टेक्स, और जो कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट है उसको हम लोग बोलेंगे वर्टेक्स, एंड द रेस बी डी एंड बी ई आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ द एंगल, एंड ये दोनों को आर्म बोलेंगे। हाउ कैन वी नेम दिस एंगल? वी कैन सिंपली यूज द वर्टेक्स एंड से इट इज द एंगल बी। देखो, हर एक चीज का नाम रहता है, जैसे हम लोग देखे पॉइंट का नाम है, लाइन सेगमेंट का नाम है, पॉइंट का नाम है, और लाइन का भी नाम है, ठीक है, रे का भी नाम है, तो एंगल का भी तो एक नाम होगा। तो उसका नाम के लिए हम लोग उसको कैसे हम लोग डिनोट कर पाएंगे, या उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? वी कैन नेम इट, सिंपली यूज द वर्टेक्स, सिंपली यूज द वर्टेक्स नेम। जो वर्टेक्स है उसको हम लोग लेके बोल सकते हैं दैट इट इज द एंगल बी। जो वर्टेक्स है उसको लेके बोल सकते हैं एंगल बी बोल के। To be clearer, to be clearer, we use a point on each of the arms together with a vertex to name the angle. In this case, we name the angle as angle DBE. So, we use a point on each of the arm. तो each arm का जो point है उसको use करके, जैसे D, फर्स्ट आर्म का point D, B, E, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं एंगल DBE, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। और एंगल EBD, उस तरफ से यहाँ से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं, जैसे DBE बोल सकते हैं वैसे हम लोग एंगल EBD भी बोल सकते हैं। द वर्ड एंगल कैन बी रिप्लेस्ड बाय द सिंबल, एंगल बोल के हम लोग को नहीं लिखना है, ऐसे दिखाना है, DBE और EBD। Note that note that in specifying the angle, the vertex is always written as the middle letter. Vertex हमेशा, देखो यहाँ पर B vertex है, vertex हमेशा middle में होना चाहिए। To indicate an angle, we use a small curve. We use a small curve at the vertex. देखो, हम लोग एंगल को इंडिकेट करने के लिए वर्टेक्स, देखो फिगर 2.9 नेक्स्ट पेज में है, उसको देखेंगे, ऐसे ऐसे दिखाई देता है, ऐसे, ठीक है, वर्टेक्स के पास ऐसे कर्व करके हम लोग स्मॉल कर्व करके दिखाई लिखते हैं। तो चलिए और थोड़ा एंगल को अच्छा से समझते हैं। जैसे देखो, मैं कुछ रे बनाऊंगी और उसका एंगल को क्या बोलेंगे हम लोग अच्छा से देखेंगे। देखो ये तीनों फिगर में QP एक रे है और QR एक रे है। QP QR का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट है, दैट इज Q। सो एंगल इज फॉर्म व्हेन टू रेज हैव वन और कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट, देन एंगल इज फॉर्म। तो कहाँ पर एंगल फॉर्म हुआ? हियर, एंगल इज फॉर्म हियर। तो ये एंगल को कैसे डिनोट करेंगे? हम लोग लिखेंगे एंगल PQR और एंगल RQP। यहाँ से स्टार्ट करो, RQP और PQR, बट हमेशा याद रखना वर्टेक्स, उसका वर्टेक्स कौन सा है? Q इज द वर्टेक्स। वर्टेक्स हमेशा वर्टेक्स मिडिल में रहना चाहिए। इसका एंगल कहाँ पर फॉर्म हुआ है? यहाँ पर। और इसका कौन सा रे है? BA एंड BC, दोनों का कॉमन है B, एंड B इज कॉल्ड एज द वर्टेक्स। और यहाँ पर एंगल को डिनोट करो, कैसे आप डिनोट करोगे? एंगल ABC और एंगल CBA। देखो वर्टेक्स कहाँ पर है? मिडिल में होना चाहिए। एंगल कहाँ पर फॉर्म हुआ? यहाँ पर एम में। तो वर्टेक्स कौन सा है? एम इज द वर्टेक्स, एम इज द वर्टेक्स। और एंगल को कैसे डिनोट करेंगे? LMN या NML, ऐसे करके कर सकते हैं। हमेशा याद रखो वर्टेक्स हमेशा मिडिल में होना चाहिए, वर्टेक्स हमेशा मिडिल में होना चाहिए, और एंगल का ए सिंबल, ठीक है। और यहाँ से एक आर्म से स्टार्ट करो वर्टेक्स, दूसरा आर्म या दूसरा आर्म वर्टेक्स, ऐसे ऐसे करके एंगल को हम लोग डिनोट करते हैं। Vidya has just opened her book. Let us observe her opening. Let us observe her opening the cover of the book in different scenarios. तो विद्या क्या की अपना बुक ओपन कर रही है, कैसे कैसे ओपन करी है? केस 1 थोड़ा सा ओपन की है, देखो यहाँ पर कैसे ओपन की है, ऐसे, ठीक है। फिर और थोड़ा ज्यादा, फिर यहाँ पर पूरा फ्लैट रखी है, फिर यहाँ पर देखो ऐसे करके ऐसे रखी है, फिर और भी थोड़ा ऐसे मोड़ ली, फिर ऐसे बंद कर दी। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट वे में टर्न करके खोली बुक को, तो यहाँ पर जो फॉर्म हुआ है कहाँ पर? ये है एंगल। यहाँ पर सब एंगल फॉर्म हुआ है, जब भी वो बुक ओपन कर रही है हर चीज में ये है एक एक एंगल। देखो जैसे ही टर्न बढ़ते गया एंगल का मेजरमेंट बढ़ते गया, जैसे बुक बंद करती तो फुल टर्न हो गया तो एंगल कितना बड़ा हो गया। तो ये सारे एंगल फॉर्म हुआ है। डू यू सी एंगल्स बीइंग मेड इन ईच ऑफ दिस केसेस? यस, कैन यू मार्क देयर आर्म्स एंड वर्टेक्स? तो हम लोग आर्म्स और वर्टेक्स मार्क कर सकते हैं। The angle in the case 1 or the angle in the case 2, which angle is greater?
तो अभी अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर विच एंगल इज ग्रेटर, केस वन का एंगल ग्रेटर है, तो एंगल कहाँ पर फॉर्म हुआ है, एंगल यहाँ पर फॉर्म हुआ है। तो ये जो एंगल को अगर हम लोग दिखाएंगे, ये एंगल फॉर्म हुआ है, और उसका आर्म कौन सा है, दिस वन इज वन आर्म, ये एक आर्म, और वर्टेक्स ये है वर्टेक्स। तो इसका ये है आर्म, ये है आर्म, और ये है एंगल, और ये है वर्टेक्स। तो ये जो ओपन हुआ है एंगल को अगर हम लोग दिखाएंगे ड्रॉ करके, तो हम लोग कैसे दिखाएंगे, ऐसे, ऐसे एंगल बना है। और केस वन में कैसे एंगल बना है, ऐसे एंगल बना है। तो एंगल कहाँ पर बना है, एंगल बना है यहाँ पर, और एंगल बना है यहाँ पर। तो कौन सा एंगल बड़ा है, केस टू का एंगल बड़ा है। यहाँ पर कैसा एंगल बना है, यहाँ पर पूरा फ्लैट बना है, और यहाँ पर जो एंगल बना है, इस टाइप का एंगल बना है। तो एंगल कौन सा है, यहाँ पर तो ये एंगल है, यहाँ पर एंगल है ये वाला, ये है वर्टेक्स, और यहाँ पर एंगल है ये वाला। ठीक है। फिर जो एंगल बना है, कौन सा एंगल बना है अभी, अभी बना है ये वाला एंगल। फिर बुक को वो क्लोज कर दी, बुक को क्लोज कर दी, मतलब अभी पूरा स्ट्रेट लाइन में है, ऐसे है। तो अभी जो एंगल बना है, कौन सा एंगल बना है, पूरा पूरा एक राउंड एंगल बना है। ठीक है। तो अभी हम लोग को पूछ रहा है केस वन का एंगल बड़ा है या केस टू का। ये तो दिख रहा है केस टू बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है। तो हम लोग वहां पर लिखेंगे which angle is greater, the angle in case 1 or case 2, the angle in the angle in case 2. Just we talk about the size of the line, size of a line based on its length. We also talk about the size of an angle based on its amount of rotation. Size of angle किसके ऊपर डिपेंड करता है, based on its amount of rotation. So the angle in case 2 is greater, as in this case she needs to rotate the cover more. तो angle केस वन में देखो, यहाँ पर थोड़ा सा खुली थी, यहाँ पर और थोड़ा टर्न की, यहाँ पर और थोड़ा टर्न की। जैसे ही रोटेशन बढ़ता गया, रोटेशन बढ़ता गया, ग्रेजुअली बढ़ता गया, तो एंगल का मेजरमेंट भी बढ़ता गया। तो यहाँ पर थोड़ा कम था, यहाँ पर ज्यादा था, तो रोटेशन बुक को ऐसे ओपन की, फिर बुक को फ्लैट कर दी, फिर बुक को ऐसे रखी। तो वो डिपेंड्स करता है एंगल का मेजरमेंट, the amount of based on its amount of rotation. So the angle in case 2 is greater, as in this case it needs to rotate the cover more. Similarly the angle in case 3 is even larger, अभी हम लोग देखें, then that of case 2, because there is even more rotation. Case 4, 5, 6 are successively larger angles with more and more rotation. अभी हम लोग देखें, जैसे ये धीरे धीरे देखो बढ़ता गया, यहाँ पर और बढ़ा, यहाँ पर और बढ़ा, यहाँ पर और बढ़ा, यहाँ पर और बढ़ा। जैसे ही रोटेशन बढ़ा, वैसे एंगल का मेजरमेंट भी बढ़ गया। The size of the angle based on its amount of rotation. The size of an angle is the amount of rotation or turn that is needed about the vortex to move the first ray to the second ray. To move the first ray to the second ray. देखो इनिशियल पोजीशन रे का यहाँ पर था। अमाउंट ऑफ टर्न इज द साइज ऑफ द एंगल। तो फास्ट रे से मूव होना स्टार्ट होगा, जहां जहां तक जैसे ही मूव होता रहेगा तो ये एंगल फॉर्म होता रहेगा। ये जो टर्न डिपेंड करता है, ये टर्न ही बताता है एंगल का कितना साइज है, बड़ा है छोटा है। तो अराउंड किसका, अबाउट द वर्टेक्स, अबाउट द वर्टेक्स। मतलब देखो अभी हम लोग एक बनाएंगे, ये एक लाइन है, ठीक है, ये है मेरा, ये है रे वन। तो मैं रे टू यहां से स्टार्ट करूंगी। ठीक है। देखो स्टार्टिंग यहाँ से कर रही हूँ, जैसे 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 बढ़ा रही हूँ अबाउट द वर्टेक्स। वर्टेक्स कहाँ पर है हम लोग का, वर्टेक्स हम लोग का ये है वर्टेक्स। तो पहले लिख लेते हैं, दिस इज वर्टेक्स, ये इनिशियल पोजीशन है। हाँ, तो उसके बाद हम लोग जैसे यहाँ से देखो, ये सेकेंड रे मैं बढ़ा रही हूँ, आपको कलर में डिफरेंट कलर करके दिखा रही हूँ। जैसे जैसे बढ़ा रही हूँ यहाँ से, ये जीरो था, जैसे जैसे टर्न बढ़ रहा है एंगल का मेजरमेंट भी बढ़ रहा है, एंगल का मेजरमेंट बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, ऐसे 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 करके जब यहाँ पर पहुंचेगा फुल टर्न लेगा, वो सबसे ज्यादा होगा। ठीक है। तो यहाँ से जैसे ही टर्न लेता है, ये एंगल का मेजरमेंट वैसे ही। तो अमाउंट ऑफ टर्न इज द साइज ऑफ द एंगल। कितना टर्न लेगा वो डिपेंड करता है साइज, वही टर्न के ऊपर डिपेंड करता है साइज ऑफ द एंगल। Let us look at some other example where the angles arise in real life by rotation or turn. और एग्जाम्पल देखते हैं। इन अ कंपास और डिवाइडर वी टर्न द आर्म्स टू फॉर्म एन एंगल। ये कंपास, यहाँ पर हम लोग इसको टर्न कर सकते हैं, यहाँ पर क्या फॉर्म होता है, एंगल फॉर्म होता है। द वर्टेक्स इज द पॉइंट वेयर द टू आर्म्स आर जॉइंट, आइडेंटिफाई द आर्म्स एंड वर्टेक्स ऑफ द एंगल। तो यहाँ पर जो टर्न हुआ, वर्टेक्स कहाँ पर है, ये है उसका आर्म, ये है उसका आर्म,
और ये है उसका वर्टेक्स, ये है वर्टेक्स। ठीक है। A pair of scissors has two blades. When we open them or turn them to cut something, the blades form an angle. यहाँ पर भी एंगल फॉर्म हुआ। तो वर्टेक्स कहाँ पर है? ये है वर्टेक्स, और ये एक आर्म है, और ये एक आर्म है। यहाँ पर ये आर्म है और ये एक आर्म है। ठीक है। ये एंगल फॉर्म हुआ, ये हुआ वर्टेक्स, यहाँ पर ये है वर्टेक्स, और ये आर्म है। ये एक आर्म हुआ और ये एक दूसरा आर्म है। Look at the pictures of spectacles, wallet and other common objects. Identify the angles in them by marking out their arms. तो जहां जहां पर एंगल फॉर्म हुआ है वहां पर हम लोग को मार्क करना है। Look at the pictures of spectacle, wallet and other common objects. Identify the angles in them by marking out their arms and vertices. और ये क्या बोलना चाह रहा है? डू यू सी हाउ दिस एंगल्स आर फॉर्म बाय टर्निंग वन आर्म विथ रेस्पेक्ट टू अदर। मतलब टर्न करने से जो फॉर्म हो रहा है, टर्न करने से फॉर्म हो रहा है, मतलब ये वाला, ये एंगल, इसका एंगल होगा, ये है आर्म और ये एक आर्म है और ये है वर्टेक्स। और यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, ये है वर्टेक्स। जब हम लोग खोलेंगे एंगल बढ़ता जाएगा। ठीक है। जितना टर्न करेंगे उस हिसाब से एंगल का मेजरमेंट भी बढ़ेगा। ये वाला देखो, अभी वॉलेट इतना खुला है, मतलब ये उसका आर्म है, और एंगल फॉर्म कहाँ पर हुआ है? यहाँ पर, और ये उसका वर्टेक्स है। यहाँ पर देखो, इसको जब आप टर्न करोगे ये यहाँ पर एंगल फॉर्म होगा, और ये उसका आर्म है। ये बढ़ेगा जब आप उसको जैसे ही टर्न करोगे। टीचर्स नीड टू ऑर्गेनाइज वेरियस एक्टिविटीज। चलो फिगर इट आउट। कैन यू फाइंड द एंगल्स इन द गिवन पिक्चर? ड्रॉ द रेज फॉर्मिंग एनी वन ऑफ द एंगल्स एंड नेम द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे एग्जांपल दिया है, यहाँ पर एंगल कौन सा पर डी वर्टेक्स है, डी सी एक रे है, डी बी एक रे है, एंगल यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पर हम लोग जो आर्म बनाए हैं ना, उसमें हम लोग को ऐसे लिखना, ये देना होगा, नहीं तो इसका भी हम लोग भूल गए, ये है। ठीक है, ये आर्म है, तो ऐसे दिखाना होगा आर्म। तो यहाँ पर अभी जैसे दिखाया, ओ ए ओ डी ओ बी ओ सी, यहाँ पर एंगल फॉर्म हुआ है, 3 रेज है। ड्रॉ द रेज फॉर्मिंग एनी वन ऑफ द एंगल्स एंड नेम द वर्टेक्स ऑफ द एंगल्स। तो यहाँ पर हमको लिखना होगा, यहाँ पर जो है, यहाँ पर एंगल क्या क्या बना, ए डी बी, जिसका वर्टेक्स है डी, और यहाँ पर बना बी डी सी, और जिसका वर्टेक्स है डी। यहाँ पर दिखाएंगे, यहाँ पर ऐसे करके दिखाते हैं, और इसका नाम लिखते हैं पी क्यू आर, और एंगल यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पी एक पॉइंट है, क्यू वर्टेक्स है, आर। तो एंगल का क्या लिखेंगे? एंगल इज पी क्यू आर, वेयर क्यू इज द वर्टेक्स। ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर भी एंगल दिखाना है। तो यहाँ पर एंगल कहाँ पर फॉर्म हुआ है? ये इसमें दिखा सकते हैं। तो इसमें एक पॉइंट लेंगे के, ये है वर्टेक्स एल, यहाँ पर लेंगे एम। तो इसको दिखाएंगे एंगल के एल एम, वेयर एल इज द वर्टेक्स। ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर तो बहुत सारा दिखा सकते हैं, चलो इसको दिखाते हैं, और यहाँ पर लिखेंगे क्यू आर पी। तो एंगल बना हम लोग का क्यू आर पी, वेयर आर इज द वर्टेक्स। ठीक है। ड्रॉ एंड लेवल एन एंगल विथ आर्म एस टी एंड एस आर। तो हम लोग को एंगल बनाना है, एंगल का आर्म्स का नाम क्या है? एस टी एंड एस आर। ठीक है। तो पहले एक रे बनाते हैं, एस टी, ऐसे एंगल बनाते हैं। ठीक है। उसका नाम रखेंगे, ये हो गया वर्टेक्स, जिसका नाम है एस, और यहाँ पर लिखेंगे टी, और यहाँ पर एक लिखेंगे आर। और एंगल कहाँ पर फॉर्म हुआ है? ड्रॉ एंड लेवल, ड्रॉ करके
एंगल फॉर्म हुआ है यहाँ पर। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे एंगल का नाम क्या है, TSR। ड्रॉ करके, लेवल मतलब ऐसे नाम देना है, ठीक है। एक्सप्लेन वाई APB कैन नॉट बी लेवल्ड एज P। अच्छा, हम लोग को पहले बताया गया था एंगल को आप APB भी लिख सकते हो या वर्टेक्स के नाम से भी लिख सकते हो, बट यहाँ पर P वर्टेक्स के नाम से क्यों नहीं लिख सकते, वाई? तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बिकॉज यहाँ पर P अगर लिखेंगे, यहाँ पर कितना एंगल्स फॉर्म हुआ है, ये एक, एंगल 1, एंगल 2। यहाँ पर अगर एक सिंगल एंगल होता तो हम लोग P लिख सकते थे। अभी P लिखेंगे तो P का मतलब व्हिच एंगल, आउट ऑफ दिस टू एंगल्स व्हिच एंगल, इट डिनोट्स व्हिच एंगल। तो इट कैन नॉट बी स्पेसिफाइड, मतलब एक सिंगल एंगल को हम लोग इसको नहीं बता सकते। एज टू एंगल्स आर फॉर्म्ड एट द वर्टेक्स P, बिकॉज इन द गिवन फिगर PB ray divides the angle, divides APC angle into two parts, which makes two angles APB and BPC. As there are two angles, APB cannot be labeled as P। अगर एक होता तो हो जाता, यहाँ पर दो है इसलिए नहीं होगा। नेम द एंगल्स, अगर नोट करना है लिख लो। नेम द एंगल्स मार्क्ड इन द गिवन फिगर। तो दो एंगल्स मार्क हुआ है, एक ये छोटा वाला और एक ये वाला। तो ये जो है, ये एंगल किससे फॉर्म हो रहा है, ये एक रे है और ये एक रे है, मतलब QTR। तो एक एंगल है QTR, और एक एंगल फॉर्म हो रहा है ये बड़ा वाला, और उसका आर्म कौन सा है, ये TP एंड TR। तो उसको लिखेंगे कैसे, एंगल टी एंगल PTR, एंगल PTR। नेम लिखने बोला है तो ऐसे खाली लिखेंगे। Make any 3 points on your paper that are not on one line. Label them A, B, C. Make any 3 points on your paper that are not on one line. Label them A, B, C. Draw all possible lines going through the pairs of these points. How many lines do you get? Name them. How many angles can you name using A, B, C? Write them down and mark each of them with a curve. तो अभी अगर हम लोग इसको 3 points पहले हम लोग को मार्क करना होगा। ओके, तो ऐसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 3 points मार्क करते हैं, जो एक लाइन में नहीं है लिख लेते हैं। A, B एंड C, उनका नाम देना होगा ABC आज पर क्वेश्चन। फिर दो दो पॉइंट से एक एक लाइन हम लोग को ड्रॉ करना है, बिकॉज पेयर ऑफ दिस पॉइंट्स। तो उसके लिए AB में अगर ड्रॉ करेंगे तो कितना लाइन ड्रॉ होगा, एक ही लाइन, क्योंकि हम लोग को पता है कि 2 पॉइंट से एक ही लाइन ड्रॉ हो सकता है, पहले हम लोग पढ़ के आए थे। फिर AC में, AC को पेयर करके लाइन ड्रॉ करो, कितना बनेगा, वो भी एक ही बनेगा, ये एक हो गया। फिर BC को पेयर करके जब बनाएंगे, वो भी B एंड C बना। तो कितना बना, देखो 3 लाइन बना। हाउ मेनी लाइन्स डू यू गेट, वी गेट 3 लाइन्स, 3 लाइन्स। क्या क्या है, AB, AB, देन BC, देन AC। ठीक है, नेम देम, नेम दे दिए। हाउ मेनी एंगल्स कैन यू नेम यूजिंग ABC? ABC को नेम करके हम लोग 3 ही एंगल, ये देखो A के पास एक है, B के पास, वी गेट 3 एंगल्स एज A, B, C। और हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ABC, B को वर्टेक्स बना के, फिर BAC, फिर ACB, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, मार्क ईच ऑफ देम विद द कर्व, हम लोग कर्व में मार्क कर चुके हैं ऑलरेडी, ये 3 एंगल्स बना। Thank you, my super kids. See you soon in my next video.